तो चलिए जी, आज हम शुरू करेंगे रिवीजन ऑफ पैराबोला। हम लोग कोऑर्डिनेट का रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन और सर्कल काम कर चुके हैं, तो आज बारी है पैराबोला की। तो आपके सामने क्वेश्चन है। मैं आपको मालूम, सभी को मालूम है कि भाई जो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। तो अब और हम जब पैराबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं तो वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 फॉर्म में लेते हैं। तो ये बेसिक सबको मालूम होता है, और हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से, विच इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the focus of the parabola y square is equal to 4ax to a moving point of the parabola is another parabola whose directrix is। तो ये कह रहा है कि भाई अब आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है। यूजुअली यू विल हैव द ऑप्शंस, बट आई हैव डेलिबरेटली नॉट गिवन यू द ऑप्शंस सो दैट आपको आंसर आखिरी तक निकालना पड़े। तो एक बार आप लोग ट्राई करें। हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 80 स्क्वायर और 280 जनरल कोऑर्डिनेट। हमारे पास फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 क्योंकि हमारा जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब मान लेते हैं कि जो इसका मिड पॉइंट है उसको m बोल देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट जो है hk बोल देते हैं, क्योंकि हम लोकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर m hk का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूला लिख दूं तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस a बाई 2, और इधर से k इज इक्वल टू हो जाएगा 280/2, यानी कि हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू k/a। और इस t इज इक्वल टू k/a को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू a इंटू k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस a/2। तो यहां से इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या मिलने वाला है जी, अब आप जरा बताएं मुझे। तो आप लोगों ने सही बता दिया। इसका जो, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h माइनस a/2। तो और अगर आप लोकस की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस a/2, क्योंकि h और k को हम चेंज कर देंगे x और y में। अब ये हमारा एक पैराबोला आ गया। अब इस पैराबोला की इक्वेशन जो होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी है उसने, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी हमारी, x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि हमारा जो सेंटर है ये x माइनस a/2 इक्वल टू माइनस a/2, यानी कि x इक्वल टू 0। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन देखें। अ वेरिएबल सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0 एंड टचेस द लाइन y इज इक्वल टू x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इट्स सेंटर। सोचिए जरा एक मिनट, क्या कर सकते हैं हम। ये हमारे पास सर्किल है, ये किसी लाइन y इज इक्वल टू x से हमेशा पास करता है। लेट्स से वो रहे ये लाइन, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू x। यहां पे कहीं पॉइंट है 1,0 जिससे सर्किल हमारा
पास हो रहा है। अब सोचिए कि क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सर्किल का जो सेंटर है वो एच के है, ठीक है। अब एच के से मैं अगर इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो रेडियस के बराबर होगा। सिमिलरली यहां से मैं अगर इसको .1,0 को ज्वाइन कर दूं तो वो भी रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एच के कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो हमारा कोनिक की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये पाराबोला की इक्वेशन देगा, क्योंकि लाइन y इज इक्वल टू एक्स हमारा डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रही होगी। ठीक है भाई, तो अब हम कोनिक की बेसिक डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ लेट्स से दिस पॉइंट पी एम एंड ए, तो यहां से इसकी डिस्टेंस y इज इक्वल टू एक्स पे क्या हो जाएगा, h माइनस के ओवर √2 हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस बिटवीन पी ए के। तो h-1 होल स्क्वायर प्लस k-0 होल स्क्वायर, ये हम कोनिक की बेसिक डेफिनेशन पे आपको क्वेश्चन मिल गया एक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, और उसके बाद क्योंकि लोकस की बात करिए तो उसको हम एच के की जगह एक्स और वाई रख देते हैं। तो बेसिकली x माइनस वाई बाई √2 होल स्क्वायर कर देंगे, और यहां पे हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं होगा, ये यहां से हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। तो ये हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। बात करते हैं कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन पैराबोला। पैराबोला के अंदर हम 2 पॉइंट कैसे लेते हैं, हम जो जनरल पॉइंट लेते हैं वो 80 स्क्वायर और 280 लेते हैं। और अगर मैं 2 पॉइंट लेने तो ये जैसे मैंने आपके सामने लिखे हुए, तो 81 स्क्वायर 281, और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं 82 स्क्वायर 282, और उनके बीच की डिस्टेंस, या अगर हम कॉर्ड की इक्वेशन की बात करें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में हम लिख लेंगे। और वो जो 2 पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपको इस तरीके से आ जाती है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 प्लस t2 अपॉन 2 प्लस a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, आई एम श्योर होगा भी। और अगर ये कॉर्ड मान लीजिए किसी फिक्स्ड पॉइंट c,0 से पास हो, तो हम क्या करेंगे, x की जगह c और y की जगह अगर 0 रख देंगे तो हमें मिलेगा c इज इक्वल टू -a t1 t2। ठीक है, ये कंडीशन मिल जाएगी आपको। और फिर अगर हम ये कहें कि वो c,0 की जगह भाई a,0 से पास हो रही है, तो c की जगह रख देते हैं हम a। तो c की जगह a रखेंगे तो a से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा t1 t2 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि, और क्योंकि a,0 हमारा फोकस होता है, तो हमारी फोकल कॉर्ड की कंडीशन जो है वो आपको दिख रही होगी रेड से लिखी हुई, t1 t2 इज इक्वल टू -1। और अगर मैं इसको यूज करूं तो हमारे जो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर 280 तो हमारा जनरल पॉइंट है, और दूसरे साइड के लिए हम t1 t2 इज इक्वल टू -1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि t2 इज इक्वल टू -1/t1 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे वो पॉइंट, a स्क्वायर और -2a/t। और फिर जब हम उसको यहां पे रख देंगे तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगी वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगी a/t1 प्लस 1/t होल स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ये रिजल्ट है आपके पास, विच सेज
all chords of parabola subtending 90 degree angle at vertex pass through a fixed point 4a, 0। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई पाराबोला की कोई कॉर्ड है जो सेंटर पे अगर एंगल 90 डिग्री बना रही है तो वो हमेशा 4a, 0 से पास हो रही होंगी। इस रिजल्ट को कई बार यूज किया जाता है और कई बार क्वेश्चन में एक पार्ट के फॉर्म में आ जाता है ये। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो वो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। बात करें लाइन एंड पैराबोला, यानी कि कब टेंजेंट होगी, कब सीकेंट होगी लाइन, है ना, और या कब टच नहीं कर रही होगी। तो अगर हम लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c लें, और अगर हम ये कहें कि भाई वो कब टेंजेंट होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है अपने पैराबोला की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी इन x, राइट, क्वाड्रेटिक इन x। और उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम 0 कर देंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी c इज इक्वल टू a बाई m, यानी कि हमारी जो लाइन, जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो जब हम c की वैल्यू रख देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला बन जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बन जाएगा a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m बन जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यूज करें जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो बन जाएगी वो बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी। और अगर हम उन दोनों को कंपेयर करें जो हमने एम एक्स प्लस ए अपॉन एम लिखी थी, तो हमारे को ये दिख जाएगा कि m इज इक्वल टू 1/t होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम यूज कर रहे होंगे हम टेंजेंट की इक्वेशन, या y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी यूज कर रहे होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें ये मिलता रहेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x which is perpendicular to the line 2x plus y equal to 1. So the question is, which of the following points doesn't, या which of the following point does not lie on it? सोचिए जरा क्या करेंगे। तो हमारे पास ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हमने मल्टीपल कंपेयर किया तो 4a इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू 3/2 हो गया हमारे पास। अब हमारी टेंजेंट की इक्वेशन अभी हमने देखी थी कि y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास हो गया mx प्लस 3/2m, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें m चाहिए, m के लिए इसने कह दिया कि भाई ये टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका m जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो गई x/2 प्लस 3/2 इंटू 1/2, यानी कि x/2 प्लस 3, ये हमारी लाइन हो गई। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, हम रख के देख लेंगे कि कौन सा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें मिलेगा 5,4, ऑप्शन सी जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी के सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 2021 में पूछा गया आपसे। तो अब आप देखो, इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बस एम क्या है कि आप उसको छांट सकें। ये क्वेश्चन है, अ लाइन इज a common tangent to the circle x minus 3 whole square plus y square is equal to 9 and parabola y square is equal to 4x। मतलब एक लाइन है, ये आपको रेड कलर से ये वाली लाइन दिख रही है, जो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है और इस सर्किल बना हुआ आपके सामने उस पे भी टेंजेंट है।
If 2 points of contact A, B and C, D are distinct and lie in the first quadrant, then value of 2 into A plus C ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए जी जरा ट्राई करिए इसको। यहाँ पे एक चीज समझ लें कि भाई हमारा जो ये टेंजेंट है एक पैराबोला तो आपको दिख रहा है, इसका वर्टेक्स तो 0,0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब एक चीज और सोचें कि हमारा जो सर्किल है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा, ठीक है ना। यानी कि सर्किल भी हमारा 0,0 से पास हो रहा होगा। ये फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, तो यानी कि ये सर्किल के लिए भी 0,0 है। इसका मतलब है कि एक टेंजेंट तो वाई, हमारा वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। पर अभी हमको दूसरे तरीके से इसको सोचना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई एक टेंजेंट हमारा ये होगा। अब सोचिए आगे। अब देखें जी, हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यानी कि a की वैल्यू है 1, ठीक है। और हमारी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू x अपॉन टी प्लस ए टी। तो a रख दिया उसमें, तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू x अपॉन टी प्लस टी। या मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। ये हमारी टेंजेंट, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है। अब इसके ऊपर अगर मैं सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या होगा? सर्किल के सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूं तो वो सर्किल के रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन जो है सर्किल पे भी टेंजेंट है, तो वो रेडियस के बराबर होगा। सर्किल की रेडियस हमारी है 3 और उसका सेंटर है 3,0। तो इसका मतलब अगर मैं इससे डालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x की जगह 3 प्लस टी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर मैं कंडीशन निकालने की कोशिश करूं तो इसको होल स्क्वायर कर देता हूं साथ साथ। तो 3 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ऑल राइट, तो और ये इनफैक्ट 3 नहीं होगा, ये 9 हो जाएगा क्योंकि हमने होल स्क्वायर कर दिया है। तो 9 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 6 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 टी स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो गया और टी टू दी पावर 4 माइनस 3 टी स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया हमें। यानी कि टी टू दी पावर 2 अगर मैं बाहर ले लूं तो टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 ऐसा मिल गया। अब अगर मैं, हमारा जो जनरल पॉइंट है वो क्या बना है, हमारा होता है 80 स्क्वायर और 280। अब 80 स्क्वायर में ए तो है 1, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो टी स्क्वायर और 2t हो गया इसका मतलब। और अगर इसमें t इक्वल टू 0 रखूं, t इक्वल टू 0 रखूं तो एक पॉइंट तो हो गया 0,0, है ना। और अगर मैं t इज इक्वल टू √3 रख दूं तो उससे जो मुझे पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 3,2√3। और t इज इक्वल टू माइनस √3 रख दूं तो उससे पॉइंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3, माइनस 2√3। अच्छा, अब जिसने दे रखा है कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी कि हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा ये वाला फिर 3,2√3।
तो इसका मतलब, और इस पॉइंट को अगर मैं a कॉमा बी बोल दूं तो ये a कॉमा बी मेरा हो गया 3,2√3। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई 3 जी। तो ये 2 × a + c है, तो उसमें a की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है। अब सोचिए कि c की वैल्यू कैसे निकाल। अब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सी डी राइट, अगर मैं यहां से इससे सेंटर से इस पे डाल दूंगा तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के आपके पास अलग अलग वेज होते हैं ना, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लें या परपेंडिकुलर वे और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हैं। ये मैंने जब हमने सर्कल स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया था तो वहां पे भी आपको बताया था, ठीक है। तो अब आप इस चीज को जरा सा यूज करके मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जरा निकाल के बता दें। ओके जी, चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमारी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है ये ty = x+t²। अब इसके अंदर मैं t √3 रख दूं तो हमारी जो लाइन हो जाएगी √3y x+3, यानी कि x - √3y +3 = 0। अब इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, मैं सीधे फॉर्मूला ही लगा देता हूं, है ना। हमारा जो सेंटर है वो 3,0 है। यहाँ पे ये हमारा सेंटर है सर्किल का, मान लें हम यहाँ पे 3,0 है, ठीक। तो 3,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होगा, x - 3/1 = y - 0/-√3 = -1 × 3 -√3 × 0 +3 / 1² +√3² ये आपको, आई होप ये फॉर्मूला तो याद होगा, इसलिए मैंने सीधे सीधे लगा दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहां से जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, x = 3/2 आ जाएगा और y = 3√3/2 आ जाएगा। यानी कि ये है C और ये है D, तो मुझे तो C में इंटरेस्टेड था। C = 3/2 आ गया, A = 3 आ गया, और मुझे वैल्यू निकालनी है 2 × a + c की। तो 2 × a + c यानी कि 2a + 2c। 2a हो गया 6 और 2c हो गया 3। आंसर आ गया 9। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा इसके अंदर, पर इट इज वर्थ 4 मार्क्स इन जेई मेन 2021, नो डाउट। अब वो तो होगा ही, कभी कोई क्वेश्चन बड़ा क्विकली हो जाएगा, किसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड यू हैव। अब ये क्वेश्चन है, अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड whose center is the vertex and whose diameter is 3/4 of latus rectum of parabola y² = 4ax. Prove that common chord of circle and parabola bisects the distance between vertex and the focus. क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और कोशिश करिए कैसे करेंगे आप। तो मैंने आपके लिए बना दिया है फिगर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका सेंटर और वर्टेक्स जो है, सर्किल का सेंटर और पाराबोला का वर्टेक्स जो है वो सेम है, और इस सर्किल का जो डायामीटर है वो 3/4 ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पाराबोला। यानी कि हमारा जो रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाए वो क्या हो जाएगा, 3/4 × 4a/2। तो यानी कि 3a/2 हमारी सर्किल की रेडियस हो गई, और इसका जो सेंटर है वो 0,0 हो गया। तो हमारी सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई भाई, x² + y² = 3a/2 होल स्क्वायर, यानी कि x² + y² = 9a² / 4।
अब फोकस जो है वो a,0 है हमारा। अब सोचिए आगे क्या करें। अगर मैं इस सर्किल और इस पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि उन दोनों की कॉमन कॉर्ड बनाऊं, तो वो ये कह रहा है कि भाई ये फोकस और वर्टेक्स के बीच में कहीं कट करती है, ऐसा हमको देखना है। यानी कि मान लेते हैं अगर हमारा इसका a,0 हमारा फोकस है, तो ये जो है इसके जो पॉइंट होंगे यहां पे, इसका मिड पॉइंट वो a/2, 0 होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। या इस लाइन, ये जो रेड लाइन लिखी है, इसकी इक्वेशन हम किसी तरीके से x इज इक्वल टू a/2 प्रूव कर दें तो काम हमारा हो जाएगा भाई। तो अब करिए जरा, इसको क्या करेंगे। तो हम क्या करें, पैराबोला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम पैराबोला और सर्किल की इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लें। हमारी है y² = 4ax, उसको मैं सर्किल की इक्वेशन में रख देता हूं। तो x² प्लस y² की जगह में रख देता हूं 4ax इज इक्वल टू 9a² / 4। तो 4x² और प्लस 16ax माइनस 9a² इक्वल टू 0, ऐसा हमको दिख जाएगा जी। अब ये x² में क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे, 9 4 36, इसके दो पार्ट कर लेंगे अपन। तो ये इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये 2x माइनस a इंटू 2x प्लस 9a हो जाएगा, सॉरी बाई नहीं, 9a। तो x इक्वल टू a/2 और x इज इक्वल टू माइनस 9a/2। अच्छा, अब इसमें से कौन सा रखें, x इज इक्वल टू माइनस 9a/2 रखूंगा तो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन जो है y² = 4ax होती है। उसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रख दूंगा तो y² = नेगेटिव हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करना है। तो ये रिजेक्ट हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू a/2 दिख गया हमें। a/2 कोऑर्डिनेट, यही बेसिकली x आपको प्रूव करना था। अब ये क्वेश्चन है, टू अनइक्वल पैराबोलास हैव द सेम कॉमन एक्सिस विच इज द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे दो पैराबोला बने हुए हैं आपके पास, हैव द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स भी सेम है, विच इज द ओरिजिन, विद देयर कॉन्केविटीज इन अपोजिट डायरेक्शन। बस उनकी जो कॉन्केविटीज है वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों पैराबोला अलग अलग डायरेक्शन में है जी। तो वर्टेक्स एक है, एक्स एक्सिस पे है, और उनका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे है पर डायरेक्शन अलग है। If a variable line parallel to the common axis meets the parabola in P and P dash, then the locus of the middle point of PP dash is। तो उसके मिडिल पॉइंट की लोकस क्या होगी, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ट्राई करिए एक बार। फिगर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो तो अब हो ही चुका है डिसाइड कि भाई हमारे जो पैराबोलाज हैं वो एक इधर को है और एक इधर को है। और मान लेते हैं कि एक जो लाइन है वो कुछ ऐसी सी है, एक जहां पे है P और यहां पे है P'। और अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है, तो इसको तो y = 4ax ले लेते हैं, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए y² = 4bx बोल देता हूं। ठीक है, नेगेटिव नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो -4bx भी ले सकता था मैं, पर मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि भाई इसकी जो कॉन्केविटी है नेगेटिव ही होगी, है ना। अब मान लीजिए P पे कोई पॉइंट ले लूं मैं, P पे जनरल पॉइंट जो मैं लूंगा वो लेता हूं AT² और 2AT।
तो अब ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये लाइन जो है PP डैश इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो इसका भी 280 ही होगा। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 280 होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। तो लग देते हैं भाई y की जगह 280 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। ये 4 से 4 गया, तो यानी कि x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन b। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश, तो इस p डैश के जो कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास वो हो गए a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन बी और 280, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए इसके। बोलिए जी, यहां तक क्लियर? अब हमें ये P और P डैश के मिड पॉइंट की लोकस निकालनी है। मान लीजिए उसका मिड पॉइंट लोकस निकालने, तो उस पॉइंट को हम HK बोल देते हैं। ठीक है, अब HK PP डैश का मिड पॉइंट है, यानी कि इन दोनों PP डैश के मिड पॉइंट निकालने, तो हमारे पास H क्या आ जाएगा, X कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, तो AT स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन B और अपॉन 2। और दूसरे वाला तो क्योंकि K है Y कोऑर्डिनेट है, तो वो तो अपना K इज इक्वल टू 280 ही होगा, क्योंकि ये 280 यहां भी है, 280 यहां भी है, तो क्लियर ही है। अब यहां से अगर मैं T को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरे पास पूरी इक्वेशन HK में आ जाएगी, उसको बाद उसको मैं XY में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं यहां से थोड़ा सा कुछ कॉमन ले सकता हूं H में। AT स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा मेरे पास 1 प्लस A अपॉन B अपॉन 2, और यहां से मैं K अपॉन 2A इज इक्वल टू T लिख देता हूं, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू K स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर इंटू 1 प्लस A अपॉन B ओवर 2। तो इस 2 को तो भेज दो इधर, तो 2H यहां से एक कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन 4A इंटू 1 प्लस, और इसको भी थोड़ा सा B प्लस A कर देते हैं भाई, ये B प्लस A अपॉन B, क्योंकि अब हमें सिंपली इसको कन्वर्ट ही करना है। ठीक है ना, तो बस अब कुछ नहीं करना, अब आप इसको H और K की जगह XY रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उसको जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो फंडा था वो आया, आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम किसी पाराबोला के कॉर्ड की लेंथ निकालने की कोशिश करें, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/m स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू A माइनस CM। और अगर ये कॉर्ड किसी अपने फोकस A,0 से पास करे, तो इसकी जो लेंथ होगी वो निकल के आ जाएगी 4A cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4A cosec स्क्वायर थीटा। और वो थीटा या कॉसेक थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि स्लोप हमें पता होगा, तो वो हम निकाल लेंगे, तो उससे हमें कॉसेक थीटा मिल जाएगा और उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद रख सकें तो।
बात करें डायरेक्टर सर्किल की, तो डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्टर सर्किल। यानी कि किसी पाराबोला की अगर दो टेंजेंट निकालें और वो एक पॉइंट, किसी पॉइंट, अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो तो उसको बोलेंगे डायरेक्टर सर्किल। अब आपके लिए नोट लिखा हुआ है, इफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स टू अ पाराबोला, ठीक है, तो एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार इस चीज पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर मैं डालूं तो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर सर्किल विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। और दूसरी बात, उसके बाद वो जो जहां पे वो टेंजेंट हमारे पैराबोला को, मान लीजिए इन्होंने ए और बी पे इंटरसेक्ट किया, तो अगर मैं कॉर्ड ए बी निकालूंगा तो कॉर्ड, सॉरी इसको पी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पी क्यू लिख देते हैं, कॉर्ड पी क्यू विल ऑलवेज पास थ्रू दी फोकस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो चीजें आपको याद करनी हो गई। एक की, अगर आपकी डायरेक्ट्रिक, अगर डायरेक्टर सर्किल है तो वो डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन होगी। और क्योंकि डायरेक्टर सर्किल बनता ही तब है जबकि टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब भी डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट होगा उससे टेंजेंट डलेंगे तो उनके बीच का एंगल 90 ही होगा। और उसके बाद उनसे जो कॉर्ड बनेगी वो कॉर्ड हमेशा फोकस से पास होगी। ये याद रखिएगा आप लोग। लास्ट ईयर जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन था इस चीज के ऊपर, ठीक है ना? तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में इस पे सीधा डायरेक्ट यूज किया गया था, तो उसको प्लीज ध्यान रखिएगा आप। ओके जी। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास पॉइंट है T1 एंड T2, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है टेंजेंट का, उसको निकालने का तरीका वो ये होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स A T1 T2 कॉमा A T1 + T2। ये हमारा पॉइंट है, यानी कि हमारी दो टेंजेंट दिख रही है आपको, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये होगा A T1 T2 कॉमा A T1 + T2। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अ टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 8x makes an angle of 45 degree with the line y = 3x + 5. Find its equation and also its point of contact. बताइए जी क्या इसका a कितना हो गया जी? इस पैराबोला का 2 हो गया, ठीक है। लाइन की अगर मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं तो वो होती है y = mx + a/m, यानी कि 2/m मेरी इसकी इक्वेशन हो गई। अब इसका स्लोप m है और ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो जिसका मैं इसका जो, इसको मैं बोल देता हूं m2, तो वो हो गया 3। और इन दोनों के बीच का एंगल है 45, यानी कि 1045 डिग्री इज इक्वल टू m-3/1 + 3m। आपको पता है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल के लिए हम tan θ = m1 - m2/1 + m1 m2 ये यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया 1। और यहां से आ गया हमारे पास, चलिए इसको यहीं पे लिख देते हैं 1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास m-3 mod इज इक्वल टू mod ऑफ 1 + 3m, या हम m-3 इज इक्वल टू ±1 + 3m कर देते हैं। तो m-3 अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो 1 + 3m, तो यहां से मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल टू -2। और अगर मैं माइनस साइन ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा -1 - 3m, तो 4m, और m इज इक्वल टू ½
तो बस अब आपको एम एम मिल गए, एम की दो दो इक्वेशन मिल गई, ए हमें पता ही था, तो हमारे पास एक तो इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू -2x प्लस 2/-2, राइट। तो -1, एक तो ये मिल गई हमें, और दूसरी हम हाफ पे करके निकाल लेंगे, वो लिख लोगे अब आप, ठीक है। अच्छा, अब बात करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, a/m² और 2a/m, ठीक है। एक ये मिल जाएगा हमें, तो यहां पे a इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -2, और a इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू हाफ। तो हमें जो पॉइंट मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 1/2, -2 और 8,8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि नॉर्मल टू दी पैराबोला, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, जैसे टेंजेंट निकालते हैं ऐसे नॉर्मल निकल जाएगी। दूसरी बात, अगर हम 80² 280 पे अगर हम इसकी इक्वेशन निकालें तो वो ये आती है y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80³। और अगर t इज इक्वल टू -m रख दें इसके अंदर तो, और वो t इज इक्वल टू -m कहां से आएगा, क्योंकि स्लोप का और टेंजेंट के केस में m इज इक्वल टू 1/t था, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल विल भी -t हो जाएगा, क्योंकि 1/t अगर टेंजेंट का स्लोप था तो नॉर्मल का स्लोप -t हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास m इज इक्वल टू -t हो जाएगा। तो स्लोप के केस में हम यहाँ पे जो t है उसको हम रिप्लेस कर देंगे -m से, तब हमारा जो नॉर्मल का दूसरा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू mx -2am -am³। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, पता होंगे आई एम श्योर, क्योंकि हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होंगे, बस रिकॉल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर हमारे पास टेंजेंट या किसी पॉइंट 80² और 280 हमारा जनरल पॉइंट होता है, ठीक है। अगर हम वहां पे नॉर्मल लग डालें तो T1 और T2 बोलते हैं, और T2 जो है अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए जो हमारी कंडीशन आती है वो ये आती है, T2 इज इक्वल टू -2/T1 -T1। तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है अगर हम नॉर्मल के लिए सेकेंड पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो। और साथ में अगर हमारे पास T1 T2, ये सेकंड रिजल्ट है, अगर हमारे पास T1 T2 दो पॉइंट्स हैं, वहां से अगर हम नॉर्मल निकालें डालें पैराबोला पे, और वो किसी तीसरे पॉइंट T3 और पे मिल जाए, और वो T3 भी हमारा पैराबोला पे ही हो, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि T2 इज इक्वल टू 2/T1, और ये हमारी कंडीशन लग जाएगी, और दूसरा हो जाएगा T3 इज इक्वल टू -T1 प्लस T2, ठीक है। तो अब हम इससे क्या होगा, अगर हमें ये पॉइंट्स याद है तो हम आराम से दूसरे पॉइंट को निकाल सकते हैं, अगर हमें रिलेशन से पता हो तो। और अब देखिए कि अगर हमें, जैसे हमने दो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले लिखे थे, वैसे ही अगर दो नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट लिखे हो तो वो होता है a/T1² प्लस T2² प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा -a/T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। तो ये नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। कभी कभी पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है, अगर ये याद होगे तो आपकी लाइफ काफी इजी हो सकती है उस केस में। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ दी पैराबोलास y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू -32y। यानी कि दो पैराबोला है, एक ऐसी लाइन जो दोनों पे टेंजेंट है, उसका इक्वेशन आपको बताना है। तो यहां से मैं अगर देखूं तो मेरे पास a इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं यहां से टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m होता है, तो यानी कि 1/m हो जाएगा। ये मेरी इस
पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब मुझे दूसरे पे अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन इस दूसरे पैराबोला पे भी लाई कर रही होगी, तो उसमें रख देता हूं मैं y की जगह। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32 और एम एक्स +1/m, यानी कि एक्स स्क्वायर +32mx और +32/m इक्वल टू 0। और अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 कर देते हैं, क्योंकि टेंजेंट है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं। तो 32m होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 32/m इक्वल टू 0। ओके जी, तो यहां से मुझे, अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8m स्क्वायर, क्योंकि एक 32 से 32 कैंसिल होगा, 32 स्क्वायर है 4, तो 8 बच जाएगा यहाँ पे। 8m स्क्वायर -1/m इक्वल टू 0, यानी कि 8m³ 0। ठीक है जी, ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होगी? y इज इक्वल टू ½ x +1/m, यानी कि 2। ये आंसर आपका। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y square equal to 4x meet the x axis in t and the tangent at vertex a at y, if the rectangle TAYG is completed, find locus of G। अब जरा इस फिगर को बनाओ, देखो क्या हो रहा है। चलिए पहले तो जरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं जी। ये हमारे पास पैराबोला, ये एक्स एक्सिस पे को टी पे मिलता है, तो यानी कि इस पे अगर टेंजेंट बनाए तो वो टी पे मिल रही है। ठीक है जी, तो चलिए जी, मान लेते कुछ ये हमारी टेंजेंट गई, तो ये जो पॉइंट है हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं? 80 स्क्वायर और 280। ये हमारा पॉइंट बन गया, ये पॉइंट है टी। अब इसने कहा कि टेंजेंट एंड वर्टेक्स ए, यानी कि ये पॉइंट है ए, इसके पे जो टेंजेंट है ये दोनों आपस में वाई पे मिल रही है। अब ये कह रहा है कि TAYG एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने, तो चलिए जी इसको बढ़ा दो, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो TAYG बन गया मेरा एक रेक्टेंगल। अब इस जी के को आपको लोकस बनानी है भाई। सोचो जरा क्या होगा। अब फिगर तो क्लियर है। ओके जी, 80 स्क्वायर 280 पे हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है, वो टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है, y इज इक्वल टू x/t + 80। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट की क्वेश्चन है। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पे मिल रही है, यानी कि y इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 इज इक्वल टू x/t + 80, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया -80 स्क्वायर, यानी कि इस t के कोऑर्डिनेट्स। तो अब इस t के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए -80 स्क्वायर, 0। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। y के कोऑर्डिनेट्स, अब y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यही टेंजेंट जब इसमें x इक्वल टू 0 रख दूं, तो y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,80। तो इसका मतलब जो मेरे g के जो कोऑर्डिनेट हो गए, तो g के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे -80 स्क्वायर और 80। बोले भाई, यहां तक बात समझ में आई? तो अब
हमारे पास, और जी के ही कोऑर्डिनेट को अगर मैं एच के कह दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, h इज इक्वल टू -80 स्क्वायर और k इज इक्वल टू 80। यहां से मैं t को जो है रिप्लेस कर देता हूं, तो h इज इक्वल टू -a × k/a होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो h इज इक्वल टू -a k² / a², ये यहां से गया, यानी कि k² इज इक्वल टू -ah, यानी कि y² इज इक्वल टू -ax, यानी कि ये मेरी लोकस की इक्वेशन आ गई। अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप लोग जरा ट्राई करिएगा कि कैसे होगा। मैं आपको इसका आंसर भी नहीं बताऊंगा, इनफैक्ट आपको खुद ही कर लेना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है भाई, इसको आप ट्राई करेंगे और ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको ट्राई करते हैं हम। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू y² इक्वल टू 4x फ्रॉम एनी पॉइंट p ऑन पैराबोला दिस, show that the normal drawn at their point of contact meet on a fixed line। इसको जरा आप ट्राई करिए एक बार, फिर देखते हैं। हमारे पास एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax, इस पे किसी पॉइंट P से टेंजेंट जो है ड्रॉ करी गई है। ठीक है, मान लेते हैं एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट लेट्स से ये है हमारे पास। ठीक, और जहां पे यहाँ पे जो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे अब परपेंडिकुलर भी, ये नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, और लेट्स से एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। लेट्स से इस पॉइंट को n बोल दिया, इस पॉइंट को t1 बोल दिया, इस पॉइंट को t2 बोल दिया। ठीक है, और ये है पॉइंट P। अभी हमने देखा था कि अगर दो किसी पॉइंट T1 T2 से अगर हम टेंजेंट डालें तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखने हैं, a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2, ये टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है a T1² प्लस T2² प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा -a T1 T2 T1 प्लस T2। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो, इसका बेनिफिट यही था कि अगर हमें पॉइंट याद थे तो हम उसको लिख सकते हैं। अब लेकिन इसने क्या कहा, ये पॉइंट P जो है ये पाराबोला y² इज इक्वल टू ax प्लस बी पे लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे इस पैराबोला की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे, तो रख देते हैं उसके अंदर। तो क्या होगा, a² T1 प्लस T2 होल स्क्वायर will be equal to a into a T1 T2 प्लस b। यहां से एक ए तो ये गया कैंसिल, अब ये बचा T1² प्लस T2² प्लस 2T1 T2 इज इक्वल टू a T1 T2 प्लस b। यानी कि अगर मैं इन सबको इधर ले जाऊं तो ओके, यहाँ पे एक ए रह गया हमारा, तो एक T1 T2 यहाँ पे ले जाता हूं तो ये बन जाएगा a
T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये T1 T2 यहां से जाएगा तो एक बचेगा हमारे पास T1 T2 इज इक्वल टू B। ठीक है। अच्छा अब आप जरा देखो, ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 अगर मैं यहां पे रख दूं, देखो ये, ठीक है, तो ये चीज जो है मेरी B हो जाएगी, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा B+2A हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है ये B+2A हो जाएगा, और ये B+2A होते ही यानी कि ये फिक्स्ड हो गया, है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो कुछ रहा ही नहीं। तो यही चीज ये कह रहा है कि नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट ऑन अ फिक्स्ड लाइन विच इज whose इक्वेशन इज x इक्वल टू B+2A। ये ही आपको प्रूव करना था। अब ये क्वेश्चन है, नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एट P3,6 मीट इट अगेन एट पॉइंट Q। फाइंड द, ये इक्वेशन होगा ऑफ सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन PQ, ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन PQ एज डायामीटर। तो क्या किया जाए, जरा एक बार सोचें आप। हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इसमें कोई पॉइंट P3,6 है। ठीक है, दिख रहा है 3,6 इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इस पे एक नॉर्मल डाला जो कि जाके इस पैराबोला को किसी दूसरे पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है, और फिर P और Q को डायमीटर बना के जो सर्किल बनाए उसकी इक्वेशन हमको बतानी है। तो ठीक है भाई, P हमें पता चल गया। अच्छा ये है, तो यहां से A इज इक्वल टू 3 मिल गया मेरे को। अब हमारे जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं AT स्क्वायर और 2AT। ठीक है, तो AT स्क्वायर और 2AT का मतलब ये हो गया कि मेरे पास ये है, A है 3, तो 3T स्क्वायर और इज इक्वल टू होगा 3, क्योंकि ये पॉइंट 3 है, तो इसका मतलब मेरे पास T इज इक्वल टू 1 मिल गया मेरे को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बताएं। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट मिल गया मुझे, वो मिल गया T इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जो जब नॉर्मल डलता है, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल के लिए जो दूसरा पॉइंट T2 होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, -2/T1 -T1 होता है। ठीक है, तो यानी कि T1 की जगह 1 रख दूं तो -2 और -1 यानी कि -3, तो T2 इज इक्वल टू हो गया -3, और उसके जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। तो अब A पता है मुझे और T2 भी पता चल गया, तो 3 इंटू -3 स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू -3, तो ये हो गया 27 और -18। तो ये मेरे Q के कोऑर्डिनेट हो गए, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनको डायमीटर बना के अगर मुझे सर्किल लिखना है तो बहुत ही आसान काम हो गया। x-3 इंटू x-27 प्लस y-6 इंटू y+18 इक्वल टू 0। ये मेरी सर्किल की डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन। अब बात करें सब टेंजेंट्स एंड सब नॉर्मल। तो सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट P xy on the parabola y square 4x is twice the abscissa of point P, that is 2AT square। okay, अब सब टेंजेंट है क्या, ये मेरे पास AT स्क्वायर 2AT से मैंने एक टेंजेंट डली हुई है। ठीक है, और वहां से उस पॉइंट P से ही मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो MN यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी
सब टेंजेंट, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 280 स्क्वायर है। क्यों? देखिए, सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स, तो यहां पे आधा हो गया, ठीक है। और इसका 80 स्क्वायर है और ये -80 स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली 280 स्क्वायर आपका लेंथ हो गया सब टेंजेंट। और ये आपके लिए सब नॉर्मल हो गया। अगर मैंने नॉर्मल डाला तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी सब नॉर्मल होगी। अगर मैं इसको बोल दूं m और इसको q बोल दूं तो MQ जो है हमारी सब नॉर्मल है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन पैराबोला एंड इज इक्वल टू सेमी लैटिस रेक्टम दैट इज 2a। तो इसकी जो लेंथ है वो 2a होगी। सब नॉर्मल इज द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा सिचुएशन है जी। ओके, अब बिल्कुल सिंपल बात ये हमेशा याद रहनी है आपको। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैंने ये बनाया तो इसका जो आंसर होता है वो आता है S1 टू दी पावर 3/2 ओवर 2a। अब S1 क्या होता है? X1 Y1 को आपको पैराबोला की क्वेश्चन में रख देना है, तो S1 मिल जाएगा आपको। उसकी पावर 3/2 करो अपॉन 2a कर दो, तो आपका वो ट्राइंगल बन जाता है। ये आपके पास ये एक और रिजल्ट है इंपॉर्टेंट सा। ये जरा क्वेश्चन देखिए आप। तो हमारे पास एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला है। इस पे पॉइंट A एंड B पे कोऑर्डिनेट, ये हमारी कोई लाइन है जो इसको, ये लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इसको 2 पॉइंट A और B पे कट करती है। और A और B पे अगर टेंजेंट डले, ये अगर हमारी टेंजेंट है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका उसके बारे में आपको बताना है जी। भाई ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा HK है। अब अगर मैं HK के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये जो AB है ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो HK के रेस्पेक्ट में अगर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन होती है वो CT इक्वल टू 0 होती है। COC की ये होती है, ठीक है। तो HK के लिए अगर मैं COC की इक्वेशन लिखूं इस y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, तो हमारी क्या होती है? y1 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस x1 हो जाती है। तो और लेकिन x1 y1 की जगह HK है, तो हमारे पास जो इसकी जो C की इक्वेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? KY इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस h। ये हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है, यानी कि AB की इक्वेशन है। पर AB की इक्वेशन ऑलरेडी उसने दे रखी है 3x प्लस वाई, राइट। तो वो इक्वेशन है 3x प्लस वाई। तो उसको मैं अगर थोड़ा सा इसी टर्म में लिख दूं तो y इक्वल टू हो जाएगा -3x प्लस x। अब ये दोनों की दोनों एक ही हैं, तो यहां से कंपेयर करके मुझे h और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? k/1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2h/6। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पे h क्या आ गया भाई? तो k तो आ गया सीधा -2,2/3 और h जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट हो गया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, -2/3। आई होप क्लियर हो गया होगा।
अब ये क्वेश्चन है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 2. Show that their chord of contact passes through a fixed point. Also find the point. सोचिए जी क्या करेंगे आप. हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू -4x. ठीक है जी, ये हमारे पास एक पैराबोला है. इसके ऊपर किसी लाइन y 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से टेंजेंट्स डाली गई हैं. ठीक है, किसी भी पॉइंट से, इसके ऊपर तो इन्फिनाइट पॉइंट हो सकते हैं कि उसके ऊपर ये टेंजेंट डली हैं. और तो इनकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी. यानी कि अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर मैं ये ए बी जोड़ दूं तो ए बी जो है किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी, ये ऐसा कहना चाहता है. ये मान लीजिए ये पॉइंट पी है, इसको ऐसा बोल दिया मैंने. तो अगर मैं इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई. हमारे पास लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को अल्फा, x को अल्फा मान लूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 अल्फा. यानी कि अब ये जनरल पॉइंट हो गया P, जिसके भी कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा कॉमा 2 माइनस 3 अल्फा. इससे दो टेंजेंट डली है और एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनी है A कॉमा B. तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो है वो t इक्वल टू 0 हम लिख पाएंगे. तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो हम कैसे लिख पाएंगे, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1. ठीक है, तो y इंटू 2 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू -2x प्लस अल्फा. ये लिख देते हैं. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें भाई. 2y माइनस 3 अल्फा y इज इक्वल टू -2x माइनस 2 अल्फा. तो ये हो गई 2x प्लस 2y प्लस अल्फा. तो ये हो गया 2 माइनस 3y इक्वल टू 0. ठीक है, अब जैसे ही ये दिखा तो मुझे ये दिख गया L1 प्लस लेमडा L2 लिखा हुआ है. ठीक है जी, और ये हमेशा एक फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट से पास करेगी. और फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, 2 माइनस 3y इक्वल टू 0. यानी के y इज इक्वल टू 2/3. और अगर y इज इक्वल टू 2/3 है तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं. तो 2x प्लस 2 इंटू 2/3 इक्वल टू 0, 2 से, और ये 2 से 2 गया तो x इज इक्वल टू -2/3. ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट हो गया वो -2/3 कॉमा 2/3. ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया. यही हमें निकालना था. अब कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट वो भी आपको पता है, t इज इक्वल टू S1. मैंने आपको बोल ही रखा है कि ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of parabola y square equal to 4x which always passes through focus. ठीक है, ये आप क्वेश्चन करेंगे. अब बात करें डायामीटर. डायामीटर क्या होता है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायामीटर. यानी कि अगर किसी पैराबोला पे अगर मैं पैरेलल कॉर्ड्स बना दूं तो उनके जो मिड पॉइंट होंगे उनका जो लोकस होगा वो कहलाएगा डायामीटर. और ये हमेशा इसकी जो इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू 2a/m आती है. ये आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, और अब कुछ ये हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला है, ये आपके सामने है, आप इनको नोट कर सकते हैं. कभी कभी इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो इसी के साथ
हमारा जो रिवीजन है पाराबोला का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम इलिप्स और हाइपरबोला का साथ साथ में रिवीजन कर लेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।